बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम जान चुके हैं कि तौरात किसको कहते हैं। तो जो ओल्ड टेस्टामेंट यानी बाइबल का जो पहला पार्ट है ओल्ड टेस्टामेंट, उसकी जो पहली 5 किताबें हैं वो तौरात कहलाती हैं। इस तरह से हमें ये पता चलता है कि मुकम्मल बाइबल की जो सबसे पहली किताब है वो जेनेसिस है। तौरात की जो सबसे पहली किताब है वो जेनेसिस है और ओल्ड टेस्टामेंट की जो सबसे पहली किताब है वो जेनेसिस है। इतना हमने जान लिया। टुडे वी विल नो दैट जेनेसिस किस चीज़ के बारे में बात करती है, जेनेसिस में क्या बयान किया गया है। तो इसमें डिस्क्राइब्स द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। जो जेनेसिस है उसमें क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड को डिस्क्राइब किया गया है कि वो किस तरह से जो दुनिया की तख्लीक है, जो दुनिया के पैदा होने का अमल है, वो किस तरह से वजूद में आया, यानी दुनिया को किस तरह से बनाया गया। पहले क्या चीज़ बनाई गई, उसके बाद क्या चीज़ बनाई गई और उसके बाद क्या चीज़ बनाई गई। इस तरह से दुनिया कितने दिन में मुकम्मल वजूद में आई और उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या किया। तो ये क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड को वाज़ेह करती है, डिस्क्राइब करती है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत की जो इब्तदाई तारीख़ है उसके बारे में बात करती है और इसराइल्स के एंसेस्टर्स के बारे में बात करती है, यानी जो बनी इसराइल हैं उनके आबा व अजदाद के बारे में ये बात करती है, उनकी तारीख़ को बयान करती है। एंड द ओरिजिन ऑफ द ज्यूइश पीपल, और जो यहूदी हैं उनका ओरिजिन किस तरह से हुआ है ये उस बारे में बात करती है, यानी उसकी पूरी तारीख़ जो है जेनेसिस में बयान की गई है। उसके बाद जो इसका सेकंड पॉइंट है वो ये है कि इन हिब्रू इट इज़ कॉल्ड बेरेशित। इसको बेरेशित कहते हैं। इसका मतलब होता है, हिब्रू ज़बान में बेरेशित कहते हैं और इसका मतलब होता है इन द बिगनिंग, यानी शुरुआत में, क्योंकि इसमें शुरुआती दौर के बारे में बात की गई है, शुरुआती तारीख़ के बारे में बात की गई है और इसमें दुनिया की जो इब्तदा है उस बारे में बात की गई है। इसीलिए हम इसको कहते हैं इन द बिगनिंग। जेनेसिस का मतलब भी यही होता है, इब्तदा में, शुरुआत में। उसका जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है क्योंकि इसमें जो 50 चैप्टर हैं, जेनेसिस है इसमें 50 चैप्टर हैं। इसके जो पहले चैप्टर हैं, फर्स्ट चैप्टर से लेके 11 चैप्टर तक इसमें क्या है, द प्रीमिवल हिस्ट्री बयान की गई है, प्रीमिवल हिस्ट्री बयान की गई है। उसके बाद चैप्टर 12 से 50 तक एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को बयान किया गया है। तो पहले जो फर्स्ट टू 11 चैप्टर हैं उसमें क्या बयान किया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, खालिक कायनात ने दुनिया को किस तरह बनाया, हाउ गॉड्स क्रिएट्स द वर्ल्ड। उसके बाद द फर्स्ट मैन एंड वुमेन यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात करती है। उसके बाद हाउ फर्स्ट कपल वाज एक्सपेल्ड। उसके बाद जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम किस तरह से जन्नत से निकाले गए उस बारे में बयान किया जाता है। और हाउ फर्स्ट कपल वाज एक्सपेल्ड, यही कि फ्रॉम गॉड्स प्रेजेंट, कि अल्लाह ताला की मौजूदगी में किस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया गया। एंसेस्ट्रल हिस्ट्री में ये बात करती है द प्री हिस्ट्री ऑफ इसराइल, यानी जो बनी इसराइल हैं उनकी प्री हिस्ट्री, इब्तदाई तारीख़ को बयान किया जाता है। कहाँ तक, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत तक 50वें चैप्टर में इस जेनेसिस में बात होती है। जेनेसिस में कुल 50 चैप्टर हैं और इस तरह 50वें चैप्टर पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत के साथ जेनेसिस का जो बयान है वो ख़त्म हो जाता है। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे कि इसके आगे वाली जो किताब है एक्सोडस, वो कहाँ से शुरू होती है, उसका कनेक्शन इससे क्या है और एक्सोडस का मीनिंग क्या होता है और एक्सोडस में क्या बयान किया गया है।